साथियों नमस्कार, आप सबका इस लाइव प्रोग्राम में स्वागत है। मैं उपेंद्र यादव। साथियों करीब 20 से 21 मिनट में इस लाइव प्रोग्राम में लेट हो गया क्योंकि मैं रास्ते में था, क्योंकि पहले मैं सचिवालय गया था, उसके बाद और कहीं गया हुआ था क्योंकि कुछ चीज़ों को लेकर जो रणनीति हम विधानसभा घेराव को बना रहे हैं, घेराव को लेकर जो बना रहे हैं उसको लेकर कई साथियों से मैं मिलने गया था, तो थोड़ा सा लेट हो गया। लेकिन आज का लाइव महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, कई लोगों के लिए अच्छी अपडेट है और कई लोगों को अभी और संघर्ष करना पड़ेगा। साथियों जो लाइव है ये तमाम उस ग्रामीण परिवेश सब जगह जो युवा हैं जो इंतजार करते हैं भर्ती का, जो लंबित हो चाहे नहीं भर्ती हो, उन तक पहुंचाने के लिए पूरी जो वर्तमान में क्या चल रहा, क्या होने वाला है, सब इंतजार कर रहे हैं, सब कोचिंग कर रहे हैं कि मेरी भर्ती की विज्ञप्ति कब आएगी, कब एग्जाम होगा, कब परिणाम आएगा, कब ज्वाइनिंग होगा। इन सब के लिए लगातार हम धरातल पर संघर्ष करते रहते हैं। आज भी कोरोना जो का जो अब दौर चल रहा है उसमें आज सचिवालय में आज भी अधिकारियों से मैं मिलकर आया था। साथियों जो पहले मैं इस लाइव में जो चर्चा करूंगा, यूट्यूब के जो कमेंट है ये चल रहा है, इस पे भी मैं जवाब दूंगा, लेकिन पहले जो आप लोगों तक जो सूचना देनी है, देखो कई लोगों के कमेंट आ रहे हैं, ऐसे कई लोगों के आ रहे हैं, उन सबके मैं कमेंट देने की यूट्यूब पे देने की कोशिश करूंगा। फेसबुक पे भी लोग जुड़े हुए हैं। सबसे पहले साथियों एक तो आपने देखा होगा कि जो थोड़े दिन पहले महेश जोशी जी से मैंने मुलाकात की थी, पीएचडी के जो अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग की उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। इसके अलावा कि नई भर्ती के लेकर मुलाकात की थी, आज महेश जोशी जी आज ही पूछे थे, पहले मीटिंग की थी और 1092 पदों पर JN भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। सब तमाम अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं। हम लगातार प्रयास कर रहे थे और एक प्रयास आपके सामने सफल हुआ है और सबको शुभकामनाएं, वो तैयारियों में जुट जाए। अब बात कर रहे हैं क्योंकि आपने मेरा ट्वीट देखा होगा, मैंने पहले भी कहा था 1000 से ज्यादा पदों पर, तो 1000 से ज्यादा पदों पर नहीं 1092 पदों पर विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। अब बात कर लेता हूं मैं साथियों पंचायत राज LDC भर्ती 2013 का जो 10 तारीख तक कैलेंडर जारी होना था। अब उन्होंने कई बहाने बनाए कि जैसे PC किशन जी से भी कोरोना हो गया, उनके विभाग में कई लोगों को कोरोना हो गया। आज फिर मैं जो मध्यस्थता करने वाले धर्मेंद्र राठौड़ जी से उनसे बंगले पे मैं मुलाकात करके आया था और उन्होंने आरती मैम को फोन किया था और वो कह रहे हैं कि इस महीने में आपकी विज्ञप्ति जारी करवा देंगे। लेकिन साथियों जो पंचायत राज LDC भर्ती 2013 के जो अभ्यर्थी हैं, साथियों मैं एक चीज जानता हूं, आप लोग 2013 से भुगत रहे हो, लेकिन मैं इतना विश्वास दिलाना चाहूंगा कि मुझे गोली नहीं दे सकती सरकार। हालांकि आपने देखा होगा कि गोली देंगे तो ऐलान बढ़ा कर रखा फरवरी में विधानसभा घेराव का। हालांकि मेरे मुकदमा दर्ज कर दिया गया, कोशिश की जा रही है मुझे रोकने की, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूं। इस बार बड़ा ऐतिहासिक विधानसभा घेराव होगा, उसमें एग्रेसिव रूप देखने को मिलेगा क्योंकि इस बार सिविलाइंस कुछ भी किया जा सकता है। क्योंकि अब हम बार बार जो समझौते होते हैं, सरकार के पहले कहा दिसंबर में विज्ञप्ति जारी कैलेंडर जारी हो जाएगा, फिर कहा 10 तक, फिर नहीं हुआ, लेकिन अब एक बार फिर कहा कि इस महीने में करवा दिया जाएगा। तो इंतजार इस महीने का आपको भी है, मुझे भी है। आप यह ना सोचे मैं भूल गया, भैया मुझसे वादा किया मेरे से चीटिंग होगी तो उग्र रूप मुझे लेना आता है और उसका ऐलान कर दिया है, जिसमें तमाम आप सब मांगों के लिए विधानसभा घेराव का ऐलान कर दिया। इसलिए 2013 पंचायत राज LDC भर्ती के जो तमाम अभ्यर्थी हैं उसको घबराने की आवश्यकता नहीं। आज मैं खुद धर्मेंद्र राठौड़ जी से, मैं पूर्व बीज निगम के अध्यक्ष हैं, जो मंत्री लेवल का पद जो मिला हुआ था मुख्यमंत्री जी का से, उनसे आज मैं खुद मिलकर आया था। उन्होंने मेरे सामने फोन किया था कि अर्पणा मैम जो गुरुवार और शुक्रवार को 2 दिन दिल्ली थी, वो दिल्ली गई हुई थी, आज आ गया। और अर्पणा मैम से भी मैं आज मिलकर आया हूँ सचिवालय में जाकर शाम को, तो वो कह रहे हैं कि अब इसकी प्रक्रिया को फास्ट कर देंगे। तो साथियों इस महीने के लिए कहा, लेकिन अब मैं तैयारी फरवरी में, क्योंकि मैं हम सब मिलकर इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे लापरवाही को, बार बार आश्वासन नहीं। लेकिन यह जरूर है कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपकी भर्ती प्रक्रिया का कैलेंडर जारी होगा। मैंने आप लोगों से वादा किया था, वो वादा पूरा होगा और आपके लिए मैं जी जान से लड़ाई लड़ूंगा। इसलिए मेरा आप लोगों से एक बार पुनः ये कहना चाहूंगा, थोड़ा संयम रखो, क्योंकि अब कोरोना का बहाना सबको मिल गया। कोरोना में सारी भर्ती प्रक्रिया को धीमा पटक दिया, लेकिन मैं आपके लिए विशेष पूरा प्रयास कर रहा हूं। मैं पंचायत राज JN भर्ती के लिए भी कहना चाहूंगा, जो 2100 पदों के लिए जो आज डिप्लोमा कई भर्ती कर रहे हैं, हमारे पद कम आए हैं, तो पंचायत राज JN की भर्ती की विज्ञप्ति जारी है। तो साथियों पंचायत राज JN की भर्ती की विज्ञप्ति ने जो अभी कोरोना का बहाना बनाकर सारे मामले को डम डाल दिया है। यानी कि आपने प्रयास किया जिसके बदौलत 2100 पदों पर आपकी पदों की पर भर्ती निकालने की सरकार की मंशा और फाइल चली और उसको स्वीकृति मिल जाएगी, वो चिंता करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन किन्हीं कारणों से मैं लाइव में नहीं बताऊंगा, कल इनके अभ्यर्थी मुझसे 12 बजे ऑफिस में मिलने आ रहे हैं कि कुछ लोग इस भर्ती प्रक्रिया को रोकने में लगे हैं। हालांकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो SLP लगी हुई है 1998 के नियमों के अध्याधीन, यानी कि SLP के अध्याधीन इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा।
लेकिन भर्ती प्रक्रिया में कई प्रकार की बाधाएं हो रही है। आज इसको लेकर मैं करीब आधे घंटे आज शाम को सचिवालय में अधिकारियों से मिलकर आया था, लेकिन कुछ चीजें मैं यहाँ पे लाइव बताना अनुचित समझूंगा, क्योंकि वो चीज आउट होती है तो कहने की भर्ती प्रक्रिया बाधित होती है। काफी लोग इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रुकने नहीं दूंगा। जो पंचायत राज जैन भर्ती 2100 पदों का जो इंतजार करें, 2100 में और पद बढ़ाने की हमारी कोशिश जारी है, लेकिन आप लोगों को विश्वास देता हूं कि जिस प्रकार आप लोग पूरा साथ दोगे तो विश्वास दिलाता हूं कि आपको खुशी भी जल्द मिलेगी और आपकी भर्ती की परीक्षा भी आयोजित होगी और आपकी विज्ञप्ति भी जारी होगी। लेकिन इस प्रक्रिया को रोकने में काफी लोग लगे हुए हैं और जिसके कारण से मामला बिल्कुल ठंडे बस्ते में पड़ा है। लेकिन अब आपकी साथ बैठकर कल 12 बजे रणनीति बनाऊंगा कि कब कैसे हम लोग प्रयास करें और जितना अपन प्रयास करेंगे जितनी जल्दी आपकी विज्ञप्ति जारी होगी। और अभी एक पेज फंसा हुआ है, उस पेज को सुलझाने की कोशिश आपके सहयोग से मैं करूंगा कल 12 बजे बैठकर। इसके लिए विशेष रणनीति पंचायत राज जैन भर्ती के लिए बनाएंगे। 2008 के बाद यह भर्ती आ रही है, 1998 के नियम के तहत और सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगी है, उसके अध्याधीन इसकी विज्ञप्ति जारी होगी। लेकिन इसमें कुछ पेज अटका हुआ है जो कल अपन चर्चा करेंगे। लेकिन ये पंचायत राज जैन भर्ती का अभ्यर्थियों को कहना चाहूंगा, जैसे अभी 1098 में पहले जैन की भर्ती आई थी, आपने देखा होगा, जो आपने मेरे साथ संघर्ष में साथ थे, वो भर्ती है, वो भर्ती पूरी हो चुकी है और अब 1092 पदों पर आई है। ये भी आपके सहयोग से, यानी कि हमारा संघर्ष लगातार कामयाब हो रहा है और विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आपकी विज्ञप्ति भी जारी होगी और आपको भी न्याय मिलेगा। इसलिए कल 12 बजे जो आपकी टीम आएगी उससे मिलकर मैं आगे की रणनीति तैयार करूंगा। टेक्निकल हेल्पर भर्ती को लेकर आज भी महेंद्र पिंडेल जी और रामनिया जी ये लोग मेरे ऑफिस में आए थे, संबंधित अधिकारियों से बातचीत, कल मंत्री जी से मुलाकात करेंगे। इसकी विज्ञप्ति के जो अधिकारी है, क्योंकि थोड़ा सा विज्ञप्ति तो अभी कभी भी जारी हो सकती है, इस वीक में कभी भी जारी हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा हमने एतराज जताया, काफी लोगों का फोन आया। हालांकि 2 पेपर कर रहे हैं क्योंकि पारदर्शिता हो कि एक पेपर में जिस प्रकार लीक को लेकर कई लोग सवाल उठते हैं, लेकिन जो टेक्निकल जो विषय का मामला है, जो टेक्निकल जो पढ़ रहे हैं कई सालों से, उनको नुकसान है, तो इस संबंध में हमने आपत्ति दर्ज करा दी है और कल मंत्री जी से हमारी मुलाकात हो सकती है, अधिकारियों से हम मिल रहे हैं तो कोई रास्ता निकाल रहे हैं। लेकिन विज्ञप्ति भी जल्द जारी होगी, लेकिन पहले जो समस्या आई है इस समस्या का समाधान के लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। कल सुबह हम मंत्री जी से मुलाकात करेंगे। अधिकारियों से आज फोन पे बात हुई थी कि वो मुलाकात नहीं करे कोरोना में, लेकिन कल मंत्री से मुलाकात करके अधिकारियों तक बात पहुंचाएंगे। सीएमओ में भी अधिकारियों से बात करके जो टेक्निकल भर्ती की कई महीनों से कई सालों से जो तैयारी कर रहे थे टेक्निकल जो पार्ट का, उनको नुकसान नहीं है, तो इसका कोई ना कोई अच्छा रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन इसकी विज्ञप्ति भी, जैसे आज जैन भर्ती की विज्ञप्ति जारी हुई है, अब आपकी विज्ञप्ति का नंबर है, फिर कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की विज्ञप्ति का नंबर है। तो कल मंत्री जी से मिलेंगे और जो भी अपडेट होगी आप लोगों को ट्विटर या सोशल मीडिया के माध्यम से आपको बता दी जाएगी। टेक्निकल हेल्पर भर्ती के बारे में मुझे पता है, लगातार हम प्रयास करें। साथियों मुझे पता है इसमें समय जरूर लगा, लेकिन इस भर्ती के लिए साफ मना कर दिया गया था। आपके संघर्ष जो हमने प्रयास किया, आंदोलन किया, उसके बदौलत 1512 पदों पर इसकी वित्तीय स्वीकृति मिली। अब इसकी विज्ञप्ति बहुत करीब, यानी कि आज भी मेरी बात हुई थी जब मैं महेंद्र जी और रामनिया जी के सामने बात कर रहा था, इसी वीक के लिए संभावना बता रहे हैं। लेकिन संभावना आगे भी, क्योंकि जब हम लोग जो परिवर्तन चाहते हैं, टेक्निकल जो आप चाहते हो कि आपका जो सब्जेक्ट जुड़े, जो विषय जुड़े टेक्निकल वाला, तो मान लीजिए लेट भी हो जाए तो आप इस पे चिंता मत करना, क्योंकि आपकी समस्या का निदान जरूरी है। लेकिन जहां तक अधिकारी बता रहे इस वीक के लिए, लेकिन कल मंत्री जी से मिलने के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी टेक्निकल हेल्पर भर्ती की। अब मैं कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की बात करूंगा। आज मैं शिक्षा विभाग में गया था, जो संबंधित इसका जो वर्गीकरण जो देख रहे थे, उन्होंने कहा कि हम वर्गीकरण भेज दिया है और अधीनस्थ बोर्ड पहुंच गया। फिर मैंने ट्वीट भी किया कि मैं अच्छी बात है, और उन्होंने ये कहा कि वो उच्च स्तर पर तैयारी हो रही है, 1-2 दिन में कभी भी इसकी विज्ञप्ति जारी हो सकती है। लेकिन अभी शाम को थोड़ी देर पहले बोर्ड के किसी व्यक्ति से मैंने मुलाकात की तो उन्होंने बताया अभी तक इसकी पदों का वर्गीकरण नहीं आया, अभी बीकानेर से आना बाकी है। निदेशक मोदी जी को मैंने कॉल भी लगाया था, फोन अटेंड नहीं किया। कल मैं निदेशक मोदी जी से बात करके इसका वर्गीकरण जल्द से जल्द अधीनस्थ बोर्ड भिजवाने के लिए पूरे प्रयास करूंगा, कल बात करूंगा। और अधीनस्थ बोर्ड जैसे ही आएगा तो उसके बाद 5-7 दिन से ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि वो उसको चेक करेंगे कि वर्गीकरण सही आया गलत है। सही आते ही तो फिर जो आपके आवेदन प्रक्रिया की तिथि वो उसमें थोड़ा बहुत, क्योंकि पहली बार नियम बने तो वो चेक करने में 2-4 दिन अधीनस्थ बोर्ड को लग सकता है। तो ऐसे साथियों जैसे होगी अपडेट आपको मैं बता दूंगा। लेकिन मैं आप लोगों से, मुझे खेद भी है, पहली बार मुझे लगा, लेकिन देखो उन जो शिक्षा विभाग में जब मिला तो उन्होंने मुझे खुद ने कहा कि भैया हमने भेज दिया और वहाँ अधीनस्थ बोर्ड भी पहुंच गई है। ये तो सही रहा है कि शाम को मैंने किसी बोर्ड से संबंधित अधिकारी से मुलाकात करी, उन्होंने बताया कि नहीं आई, तब मुझे पता चला कि आज मुझे शिक्षा विभाग के किसी अधिकारी ने चकमा दे दिया। लेकिन कोई बात नहीं, उनको मैंने बता भी दिया। तो उन्होंने कहा कि भैया मुझे लगा कि हमने निर्देश दे दिए थे, वहाँ फाइल अटक गई, तो अधिकारी की गलती नहीं, कई बार क्या है फाइलों का चक्कर है, अटक जाती तो अटकी जाती। तो कल मैं बीकानेर बात करके उसका वर्गीकरण भिजवाने की कोशिश करूंगा, जिससे जल्द जल्द विज्ञप्ति कंप्यूटर अनुदेशक की जारी हो सकती है। लेकिन मैंने आपको बता दिया अप्रैल के बाद ही एग्जाम होगी, मई जून जुलाई में कभी भी हो सकती है। जब विज्ञप्ति कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की विज्ञप्ति जारी होगी उसके साथ संभावित महीना भी जारी होगा, ये निदेशक मोदी चेयरमैन मोदी जी ने मुझे बताया था। साथियों पटवारी के परिणाम को लेकर भी लगातार मेरे पास और मैसेज आ रहे हैं। एक अच्छी खबर पटवारी के लिए है कि कहा जा रहा है, संभावना है, संभावना ही बता रहा हूं,
इसमें 200 के करीब पद बढ़ सकते हैं। आपने देखा होगा 53 से 78 पद थे, तो शायद आप देख लो 55 से 78 पद हो सकते हैं, 200 या लगभग कम ऊपर नीचे हो सकते हैं। ये पद बढ़ने की संभावना है। और इसका परिणाम कब आएगा, सवाल पूछ रहे हैं। इस वीक की तो संभावना मुझे कम लग रही है। कल हालांकि चेयरमैन मोदी जी से मैंने समय लिया, कल एक बार फिर मुलाकात करूंगा। संभावना अगले वीक की लग रही है। कुल मिलाकर इस महीने में आपका परिणाम जारी हो जाएगा। हालांकि आपने देखा होगा मैंने घोषणा कर दी थी कि 1 फरवरी से पहले इसका परिणाम जारी नहीं हुआ तो अधीनस्थ बोर्ड के सामने मैं धरने पे बैठूंगा, लेकिन ऐसी नौबत नहीं आएगी। 1 तारीख से पहले ही आपका परिणाम जारी हो जाएगा। अब लोग कह रहे हैं इस महीने में तो आएगा, लेकिन कब आएगा वो वीक बताइए। तो इस वीक की संभावना कम है, अगले वीक की ज्यादा संभावना है। और अगले वीक की ज्यादा संभावना मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन इस वीक में भी आता है तो कल चेयरमैन मोदी जी से मैं बात करूंगा। कल मुलाकात करने वाला हूं, तो कोई भी अपडेट होगी मैं ट्विटर के माध्यम से आप लोगों को अवगत करा दूंगा। वीडियो का जो सिलेबस को लेकर लोग लगातार कमेंट करें, वीडियो का सिलेबस थोड़ा बहुत टॉपिक जो उनको खोला जाएगा, टॉपिक में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, अधिकतर सिलेबस पहले वाला ही रहेगा। और नॉर्मलाइजेशन कई चीजों के सवाल आपके आ रहे हैं, इसलिए कल मैं चेयरमैन जी से मुलाकात करूंगा तो वो बात भी आपकी रखूंगा। जैन डिग्री का परिणाम कब आएगा, इसके लिए सवाल आ रहा है। जैन डिग्री का परिणाम साथियों, जैन डिग्री में जो ईडब्ल्यूएस जो प्रमाण पत्र वाली समस्या आ रही है, इस समस्या का हल यदि हो जाता है तो इसी महीने में, यदि 5-7 दिन में हो जाता है, इस वीक में हो जाता है, अगले वीक में हो जाता है, तो इसी महीने में परिणाम आ सकता है। यदि ईडब्ल्यूएस की वजह से समय लगा तो परिणाम नहीं आएगा, फिर अगले महीने में ही आएगा। अब ईडब्ल्यूएस वाली जो समस्या का निस्तारण के संबंध में कल मैं मिलूंगा कि जल्द से जल्द निस्तारण करके इस महीने में इसका परिणाम निकाले। तो कल चेयरमैन मोदी से मुलाकात होगी तो आपकी बात रखूंगा। लेकिन ईडब्ल्यूएस जो प्रमाण पत्र का जो वैधता को लेकर जो उसको लेकर मामला उलझा हुआ है, इस पे बोर्ड को निर्णय लेना, उसके यदि जल्द निर्णय बोर्ड ले लेगा तो इस महीने में आ जाएगा, नहीं तो थोड़ा समय जैन डिग्री के परिणाम में आएगा। साथियों एक चीज और बता रहा था मैं अच्छी चीज और बता रहा हूं। कई लोग देख रहे होंगे कि साथियों जो मुझे सवाल करते थे कि हमारी सूचना सहायक भर्ती की मांग करो कि सूचना सहायक भर्ती भी निकाली जाए। कुछ लोग कहते थे कि जूनियर अकाउंटेंट की मांग करो कि हमारी भर्ती भी निकाली जाए। कुछ कहते थे प्रोग्रामर की मांग करो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड। तो अच्छी खबर है, जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती भी आएगी। वो पदों की संख्या 3000 भी हो सकती है, 2000 भी हो सकती है, 4000 भी हो सकती है, लेकिन 2000 प्लस पदों पर। क्योंकि मैं 2000 प्लस इसलिए बता रहा हूं, कई लोगों ने मुझे 3000 प्लस भी बताए हैं। तो 2-3000 प्लस पदों पर जूनियर अकाउंटेंट भर्ती की विज्ञप्ति जारी होगी। थोड़ा सा इसमें समय लगेगा, कोरोना काल में सारा मामला अटका पड़ा है, लेकिन जो जूनियर अकाउंटेंट भर्ती का जो इंतजार कर रहे थे, अधीनस्थ बोर्ड ही इस बार एग्जाम कराने की संभावना बता रहे हैं। अभी जो जहां तक मेरे अधिकारियों से बात, क्योंकि मैं लगातार मांग कर रहा था, मैंने कहा साहब बता तो दीजिए जिसे अभ्यर्थी तैयारी कर सके, भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, लगभग पद बता दीजिए। तो उन्होंने 2-3 हजार प्लस बताए। तो ये जूनियर अकाउंटेंट भी आएगी। वहीं सूचना सहायक भी 4 से 5000 पदों पर। मैं जो ये आंकड़े संभावित बता रहा हूं, 4000 से ऊपर भी 55, 45, 46 तक हो सकते हैं, या 5000 प्लस भी हो सकते हैं। तो 4-5000 पदों पर सूचना सहायक भर्ती भी आएगी, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा, इसकी भी संभावना मुझे अधिकारियों ने बताई है। तो सूचना सहायक और जूनियर अकाउंटेंट के अभ्यर्थी तैयारी करें। प्रोग्रामर भी 1000 से ज्यादा लगभग हो सकते हैं, करीब कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो प्रोग्रामर की भर्ती के पद, लेकिन इसमें विज्ञप्ति जारी होने में मार्च अप्रैल भी हो सकती है, लेकिन भर्ती जरूर आएगी। साथियों फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड को लेकर असमंजस की स्थिति है। तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए भी आपको बता दूं, जहां तक मेरा अनुमान है, 1-2 अधिकारियों से मैंने बात की थी, लेकिन मैं स्थिति स्पष्ट जब कंफर्म जब हो जाएगी आरपीएससी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से, तब मैं स्थिति स्पष्ट बता पाऊंगा। लेकिन जहां तक अभी तक जो अंदरूनी जो संकेत मिले हैं कि फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति पहले आ सकती है, फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम पहले हो सकती है, यह संभावना बताई जा रही है। मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूं, केवल संभावना बता रहा हूं। कंफर्म होते मैं ट्वीट कर दूंगा, क्योंकि मैं क्रॉस चेक करूंगा शिक्षा विभाग और आरपीएससी के अधिकारियों से बात करके स्थिति स्पष्ट मैं आपको कर दूंगा। लेकिन संभावना जहां तक मुझे 2-3 जगह बात की तो उन्होंने कहा कि फर्स्ट ग्रेड की पहले, तो फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति और परीक्षा पहले हो सकती है, संभावना ये बताई जा रही है, और सेकंड ग्रेड की बाद में। लेकिन इनकी विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो और इसकी परीक्षा तिथि का कैलेंडर जारी हो, इसके लिए भी मैं जल्द से जल्द प्रयास कर रहा हूं, और जो स्थिति होगी मैं स्पष्ट आप लोगों को कर दूंगा। वहीं प्रयोगशाला सहायक 461 की जो अभ्यर्थना आनी बाकी है, उसके लिए कल निदेशक मोदी जी से बात करूंगा, तो इसकी भी विज्ञप्ति जल्द जारी होगी। प्रयोगशाला सहायक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 461 पदों पर। साथियों इसके अलावा मैं एक जो चीजें बता रहा हूं वो आप लोग बताते रहना, क्योंकि लोगों तक पता चले। प्रयोगशाला सहायक कॉलेज शिक्षा में भी लोग मांग कर रहे थे, 480 कई पदों पर कॉलेज शिक्षा में भी इसकी विज्ञप्ति जारी होगी। देखो साथियों, प्रयोगशाला सहायक जो विधि विज्ञान पता नहीं क्या 4-5 चीजें बता रहे थे प्रयोगशाला सहायक की, जो एक साथ उनका 1000 से ज्यादा पदों पर जो प्रयोगशाला सहायक
अलग अलग, जैसे कृषि में भी बता रहे हैं, तो अलग अलग 1000 से ज्यादा पदों पर प्रयोगशाला सहायक ये विज्ञप्ति भी जारी होगी। और एक चीज और बता रहे हैं, संस्कृत विभाग में अभी जो पीटीआई के करीब 60 पद बता रहे हैं संस्कृत विभाग में, और लाइब्रेरियन के 31 पद है अभी तक। पदों की संख्या बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं। संस्कृत विभाग में भी इनकी अभ्यर्थना अधीनस्थ बोर्ड पहुंची है, इसकी भी विज्ञप्ति जारी करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं संस्कृत विभाग में रीट 1777 पद जो उनकी वित्तीय स्वीकृति मिली है। इसके अलावा पीटीआई और पुस्तकालय अध्यक्ष की भर्ती की विज्ञप्ति भी निकलवाने की हम मांग कर रहे हैं। मैं नर्सिंग भर्ती 2013 के संबंध में बात करूंगा, रीट 50,000 के संबंध में बात करूंगा, क्योंकि रीट 50,000 के काफी कमेंट आ रहे हैं। लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूं कि एक बार ये सारी चीजें बोल दूं, उसके बाद कम से कम फिर आपसे मैं विस्तारपूर्वक चर्चा करना चाहूंगा। कल चेयरमैन साहब से मुलाकात करूंगा मैं। इसके अलावा साथियों, एक जो ओमार सीट वाला जो 5वां विकल्प दिया, कई लोग खाली छोड़ के आते हैं सेटिंग के चक्कर में कि हम बाहर से गोले करवा लेंगे, भरवा लेंगे। इस संबंध में हरियाणा ने जो 5वां विकल्प वाला रखा है कि यह विकल्प भरना अनिवार्य होगा, नहीं भरेगा तो माइनस मार्किंग होगी। तो साथी ये चीज एक दिन मैंने भी ट्वीट के माध्यम से आवाज उठाई थी, किसी साथी ने मुझे सुझाव दिया था, अच्छा सुझाव है। कल चेयरमैन मोदी जी के सामने ये बात रखूंगा और आरपीएससी और सरकार के सामने रखूंगा कि राजस्थान में भी ऐसा लागू किया जाए। नेत्र सहायक, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर, लेफ्टिनेंट तंत्रिका, चिकित्सा विभाग की भर्तियों के लिए भी प्रयास जारी है। साथियों, सारी भर्ती प्रक्रिया जो ये होने वाली थी, केवल कोरोना का बहाना बनाकर सारे मामलों को ठंडे बस्ते में डाल रखा है। लेकिन जैसे स्थिति स्पष्ट होगी, मुझे लगता है कि जो विधानसभा घेराव का जो हमने ऐलान किया है, क्योंकि कोरोना का जो प्रकोप धीरे धीरे अब कम होता जाएगा, लगता है कि जो अनुमानित जो अखबारों में सब जगह हम देख रहे हैं कि कह रहे हैं कि 15 फरवरी तक इनका पीक पे आ जाएगा, तो शायद विधानसभा 20 फरवरी के बाद चलेगी। बजट का सत्र रहेगा, तो उस समय हम सब मिलकर तमाम नई भर्तियों के लिए, बजट में नई भर्ती घोषणाओं के लिए, गैर जमानती कानून, बाहरी राज्य कोटा, तमाम मांगों को लेकर विधानसभा घेराव करेंगे, जिससे रीट में पद बढ़ाने की मांग भी प्रमुख तौर पर होगी। भाई कई बार किसी की मांग भूल जाता हूं, लोग गाड़ियां और देते हैं। भैया मैं आप लोगों के लिए भागता हूं, आप लोगों, क्योंकि ये सारी चीजें मैं अधिकारियों से खुद मिलता हूं और खुद मिलकर आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, जिससे आप लोगों तक बात पूछे। कनिष्ठ अनुदेशक में नियम संशोधन की अधिसूचना जारी होगी। 600 निवासी स्कूल व्याख्याता भर्ती वाला मामला संज्ञान है। विशेष शिक्षक पद, क्योंकि यदि 50,000 की जो हम मांग करें, 50 नहीं 45,000 कर दो, तो 45,000 की यदि मांग पूरी होगी तो विशेष शिक्षक के पद बढ़ेंगे। ग्राम सेवक वाला मैं कल बता दूंगा। पशुधन सहायक और जलदारी, पशुधन सहायक में जो आरक्षण की वजह से मामला अब निदेशालय में पड़ा है। जलदारी में पद योग्यता के जो बदलाव और डीओपी में फाइल की है, तो दोनों में समय लग रहा है। वनपाल वन रक्षक के जो मामले में है, इसके अभी कैलेंडर में जारी हो, परीक्षा तिथि के लिए प्रयास करेंगे। इसके अलावा टीआरए, साथियों टीआरए की विज्ञप्ति जैसे ही कार्यविभाग से वो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, जो सीएटी से हम इसको बाहर करवा रहे, टीआरए सहित अन्य जो भर्ती यहाँ जिनकी विज्ञप्तियां जो पहले की पुरानी है या 2022 से पहले की है, उनको टीआरए से बाहर करवाने की कोशिश करें। इसमें जब हेमंत गेरा जी जो डीओपी सेक्रेटरी से मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा कि हाँ इनको हम बाहर करके जल्द से जल्द इन भर्तियों को पूरा करवाएंगे। तो उसके निर्देश अभी अधीनस्थ बोर्ड को नहीं मिले। अधीनस्थ बोर्ड को निर्देश मिलते ही टीआरए की विज्ञप्ति भी जारी हो जाएगी, क्योंकि सीएटी करवाएंगे तो बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाएगी और टीआरए की एग्जाम समय पर नहीं हो पाएगी। तो टीआरए के जो अभ्यर्थी थोड़ा सा और संयम रखें, क्योंकि जो मैं ज्ञापन देकर आया था उस पर कार्रवाई हो रही है और सीएटी से इनको टीआरए और जो सीएटी में और भर्तियां जो पुरानी उनकी विज्ञप्तियां हैं या अभ्यर्थनाएं हैं, उनको बाहर किया जाएगा और उनकी भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई जाएंगे। और जो सीएटी लागू करेंगे, जो आगामी जो भर्तियां नहीं आएंगी उन्हीं पे लागू कर पाएंगे। साथियों, जो विधानसभा घेराव है, इंटरव्यू प्रथा भी समाप्त होनी चाहिए। आपने देखा आरपीएससी का जो लेटर आया था वो सरकार के ऊपर छोड़ दिया है। साथियों, बाहरी राज्य का कोटा समाप्त हो, उसके लिए भी जो तमाम मुद्दे हैं उनके लेकर विधानसभा हम घेराव करने वाले हैं। साथियों, एक चीज और मैं बता रहा था आप लोगों को, नर्सिंग भर्ती 2013 के जो अभ्यर्थी हैं, कई लोग तो लड़कियों की आईडी बना के ट्वीट कर रहे हैं, ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग ट्विटर पे कह रहे हैं कि हमारी भर्ती को भूले नहीं, आपके साथी जहां याद करते मैं आपका सहयोग करता हूं। जितनी मदद मुझसे हुई मैंने आपकी मदद की है। और जो लोग आईडी चेंज करके गया, वो कहते हैं उनको मेरा खुला चैलेंज है, चुनौती है, आप आ जाइए ऑफिस में, मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा। और जहां आप रत्ती पर भी मेरी गलती बताओगे तो आप कहोगे वो करने के लिए तैयार हूं। 2 मिनट में राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ से इस्तीफा दे दूंगा और कार्यालय बंद करके हमेशा के लिए चला जाऊंगा। आप आइए सामने, मैं बुला रहा हूं, आपको निमंत्रण दे रहा हूं। आपकी इच्छा, कल मैं 12 बजे कार्यालय बैठूंगा, आप आ जाइए। नर्सिंग भर्ती 2013 के अभ्यर्थी की यदि मैं गलत हूं तो आप साबित कर दीजिए।